अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के हवाले से दिन मनाया जा रहा है और यह दिन इस हवाले से बड़ा अहम है कि कश्मीरियों ने अपने खून से आज़ादी के उस लम्स के लिए आज तक जो कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों के बदले में मोदी सरकार ने जो गुज़श्ता 2 साल से कश्मीर के अंदर जो लॉकडाउन किए रखा, जो कश्मीरियों को बर्बरियत का निशाना बनाया गया, मासूम बच्चों को जो है वो शहीद किया गया और इस वक्त तक जो है वो हज़ारों की तादाद में कश्मीरी मुख्तलिफ़ जेलों में कैद हैं और आलमी अमन के ठेकेदार खामोश हैं। कश्मीर की आज़ादी के लिए वहाँ के मतवाले अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं और कश्मीर में जिस तरह एक दफ़ा ये फिर मोदी सरकार ने जो है वो न सिर्फ कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए उसे भारत का हिस्सा बनाने की जो कोशिश की है, जो कश्मीरियों के बुनियादी हक पर जो डाका डालने की कोशिश की है, उस पर दुनिया भर के इंसानी हकूक़ के तमाम वो लोग जो समझते हैं कि आज़ादी किसी भी शहरी का बुनियादी हक है, उन्होंने इस पर बात की। मोदी का वो चेहरा जो बदनमा दाग बनकर पूरी दुनिया में फैला है, उसने नकाब उतार दिया। जो बात करता था भारत के, हम तो जमहूरियत की बात करते हैं, उस जमहूरियत की बात करने वाले सेकुलर भारत के चेहरे के ऊपर बदनमा दाग की सूरत में मोदी सरकार के वो लहू के छींटे जो हैं, उन्होंने एक दफ़ा फिर जो है वो ना सिर्फ कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को जो है वो और तेज़ किया, बल्कि वहाँ पर जो आम स्टूडेंट से लेकर जो वहाँ का कश्मीरी है, जो कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा है, उन्होंने ना सिर्फ अपने लोगों के साथ खड़े होकर ये साबित किया कि कश्मीरी किसी भी तरह अपने बुनियादी मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। इस दिन की मुनासबत से दुनिया भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी जो है वो रैलियाँ निकाली जाएंगी। एक दफ़ा फिर कश्मीरियों के साथ यकजहती का इज़हार किया जाएगा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन जमातों की जानिब से भी कश्मीर के मामले पर एक दफ़ा फिर एक ज़ुबान होकर ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान का एक एक बच्चा अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है। कश्मीर की आज़ादी के हवाले से क़ायदे अवाम में कहूँगा कि हकीकी मानों में क़ायदे अवाम जो है, और उसका नाम इसलिए भी लेना बड़ा ज़रूरी है, क़ायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है और इस शारग को बचाने के लिए पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम किसी भी हद तक जा सकती है। और यहाँ मैं सलाम पेश करता हूँ धरती माँ के उन सपूतों को कि जो कश्मीर की वादी की आज़ादी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। मैं उन माओं की अज़मतों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपने लख्ते जिगर उस धरती माँ पर निछावर कर दिए। मैं कश्मीर की उन माओं और बेटियों की अकीदत को मोहब्बतों भरा सलाम पेश करता हूँ 22 करोड़ आवाम की जानिब से, जिन्होंने इस आज़ादी के लिए अपनी आज़ादी को एक तरफ रखकर बदतरीन बर्बरियत का मुकाबला किया। मैं सलाम पेश करता हूँ कश्मीर के उन तालिब इल्मों को, उन नौजवानों को जिन्होंने अपनी धरती माँ के लिए अपने खून से वो लकीर खींची कि भारत के बदनुमा दाग जो हैं वो और उससे बढ़ गए। मोदी सरकार को उस ललकार से, उस एक कश्मीरी नौजवान की ललकार से इतना ख़तरा पैदा हुआ कि मोदी ने वहाँ पर ना सिर्फ बर्बरियत की, बल्कि अगर ये कहा जाए कि एक तरह से कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हुआ है उस पर इक़वाम आलम की खामोशी भी कई सवाल सामने रख रही है। पाकिस्तान की जानिब से भी इक़वाम मुत्तहिदा में ये मुकदमा रखा गया, लेकिन इस दिन की मुनासबत से मैं पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के तमाम सियासी रहनुमाओं और अस्करी क़यादत से ये कहूँगा कि खुदा के लिए अब अपनी सियासत ज़रूर करें। आप अपने हिस्से के वसाइल हासिल करने के लिए बिल्ली चूहे का खेल बेशक जारी रखें, लेकिन ये जो 5 फरवरी है, ये जो कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी है, इस एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक हो जाएं, इस एक नुक्ते पर इकट्ठे हो जाएं। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि 5 फरवरी से एक दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई, इससे पाकिस्तान की कोई, आप ये कह लें कि पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ है तो वो नहीं हुआ। सिर्फ बयानात देने से काम नहीं चलेगा। आलमी सतह पर एक बड़े पैमाने पर एक मुहिम
चलाने की ज़रूरत है। इक़वाम आलम को ये बताने की ज़रूरत है, हिंदुस्तान का वो बदनुमा दाग जिसके हवाले से हम बात करते रहे कि मोदी सरकार जो है वो कश्मीरियों के साथ जुल्म कर रहा है, वही जुल्म जो है वो रियासत के दीगर हिस्सों में भी मोदी सरकार की जानिब से सामने आया है। और इसमें ख़ास तौर पर सिख मूवमेंट की मैं बात करूंगा, जो किसानों ने अपने मुतालबात लेकर निकले हैं उस पर भी इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो उनका बुनियादी हक़ है कि उनके मुतालबात जो हैं वो मंजूर होने चाहिए। और कश्मीर के हवाले से मैं यहाँ आपको एक और बात बता दूँ, इस दिन की मुनासबत से तमाम पाकिस्तानियों को कम से कम इस एक दिन के लिए इकट्ठे होकर मिलकर कश्मीरियों का साथ देना होगा। तभी बुरहान वानी की रूह से लेकर आज तक जितने कश्मीरी इस धरती माँ के लिए, कश्मीर के लिए शहीद हुए हैं, उनकी रूह को चैन आएगा और कश्मीर की आज़ादी तक हम सबको मिलकर जद्दोजहद करनी होगी, क्योंकि कश्मीर हमारा है। इसलिए कि कश्मीर ने पाकिस्तान के साथ एक मोहब्बत का जो रिश्ता इस्तवार कर रखा है, उस मोहब्बत को हमने आगे लेकर जाना है और कश्मीरियों की ख्वाहिश को भी मद्देनज़र रखना है। मैं यही चाहूँगा कि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के हुक्मरान कश्मीर के मामले पर एक हो जाएं, ताकि कश्मीर के सुलगते हुए चिन्नार जो हैं वहाँ से आज़ादी का तराना जब बुलंद हो तो उसमें पाकिस्तानियों की आवाज़ भी उसी शिद्दत के साथ नज़र आनी चाहिए, उसी शिद्दत के साथ मोदी सरकार की कानून में जानी चाहिए जिस शिद्दत के साथ वो श्रीनगर में खड़े होकर सब्ज़ हिलाली परचम लेकर पाकिस्तान के हक़ में नारे लगा रहे होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम और पाकिस्तान की अशराफिया अपने ज़ाती मफादात से बाला तर होकर कश्मीरियों का साथ देंगे।